नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ऊपर तबसरा। बहुत लोग कह रहे हैं एनएफसी अवार्ड को 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर शायद फारिग कर दिया जाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर एनएफसी अवार्ड को ही लेकर मरकज और सूबाई हुकूमतों के सरबराहों के दरमियान गुफ्तगू भी हुई है, बातचीत भी हुई है और लग रहा है कोई रास्ता शायद निकल आए। मगर एक सियासी और माशी बहरान के दौरान क्या एनएफसी अवार्ड की कोई अहमियत भी है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड वो रकम है जो सेंटर यानी मरकज सूबों को देता है अपने जो कलेक्शन करते हैं, बेसिकली रेवेन्यू कलेक्शन होती है और दीगर जगहों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसी को डिवाइड करके आगे बढ़ाया जाता है। मगर एक बुनियादी मसला अब आके खड़ा हो गया है। जब इन्वेस्टमेंट आपके पास आ नहीं रही, आपके कॉफर्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और कर्जों पे सब चीजें चल रही हैं, तो सवाल पूछे जा रहे हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं। जमहूरी कुव्वतों से नहीं, मगर आमरीती कुव्वतों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या एनएफसी अवार्ड इस सिचुएशन के अंदर रेलेवेंट है या इतना आसान है। क्योंकि अगर सेंटर के पास पैसे नहीं है और सूबों को पैसे जा रहे हैं तो फिर काम कैसे चलेगा। इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब शिरानी। इन्होंने पिछले चंद दिनों के अंदर एक आर्टिकल भी लिखा है। साकिब ने डीमोनाइजिंग द एनएफसी अवार्ड। यू मेक इट साउंड लाइक कि कोई शख्स है, ये इमरान खान है, एनएफसी अवार्ड इसको डीमोनाइज किया जा रहा है। साकिब, तो आप हमें प्लीज बताएं कि व्हाट्स द इंटेंट बिहाइंड दिस आर्टिकल जो आपने लिखा है। Right. Shukriya, Ali. So once again, I take a bit of time to set up the context for the viewers. बड़ा important है, बड़ा अच्छा अहम मौजू भी है, सवाल भी आपका। तो मुझे पहले ये समझाने दें कि ये जो NFC की बात हो रही है, ये जैसे आपने कहा ये क्या है। सो ये पहली बात है कि ये 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की आइन के तहत ये आर्टिकल 160 के तहत जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होती है इनकम टैक्स की, बाकी सेल्स टैक्स ऑन गुड्स की और बाकी जो फेडरल डिविजिबल पूल में जो टैक्सेस जाते हैं रेवेन्यूज, वहाँ से सूबों का हिस्सा जाता है। और इसकी बुनियादी सोच ये थी कि जो सेंटर है, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान में सेंटर कहते हैं, तो सेंटर जो है वो तो एक वाकई खलाई मखलूक ही है हर लिहाज से आजकल तो। बट इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन। पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपनी ज़िंदगी जो गुजारती है वो सूबों में गुजारती है, वो शहरों में, छोटे शहरों में, गाँव में, देहात में, वहाँ गुजारती है। तो असल में उनके जो मसाइल का हल है वो वहाँ होना चाहिए। हुकूमत वहाँ तक पैसों को जो है वो पहुँचाए, खर्च करे, ताकि लोगों की तालीम, सेहत और गार्बेज डिस्पोजल, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक रोड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी मतलब ये चीज़ें हैं वहाँ तक वो खर्च कर सके। सो बुनियादी तौर पे एनएफसी अवार्ड्स अराउंड द वर्ल्ड उनका ये होता है कि व्हेन यू हैव अ फेडरल सिस्टम, then the money is transferred to the lower tiers of the government, provinces, and then सूली तौर पे टू लोकल गवर्नमेंट्स एज वेल। पाकिस्तान के केस में वो लास्ट माइल पे नहीं हुआ, तो वो बाद में बात करते हैं। अच्छा, अब ये जब हुआ तो अच्छा, दूसरा फुल डिस्क्लोजर मैं ये कर दूं कि जो भी हम बात करेंगे वो मैंने आर्टिकल में लिखा था, फिर मुझे निकालना पड़ा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी। फुल डिस्क्लोजर ये है कि आई वाज अ पार्टी इन दिस 7th NFC award. Right? I was a participant. So I was the principal economic advisor at the Ministry of Finance, and we were advising the finance minister who was representing the federation, and we were representing the center. So we were a party to this. So लोग ये कहेंगे कि यार आपने ये बताया नहीं, तो आप इसलिए इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि there are some serious issues with this as well, but it's a very important piece of legislation. जो लोग इसको criticize कर रहे हैं ना, उसकी वो मोटिवेटेड क्रिटिसिज्म है बहुत हद तक, या कुछ हद तक जो है वो गैर समझी में कर रहे हैं। एंड आई विल गेट इनटू दैट नाउ। इसका पहले मैं बता दूं कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता है एनएफसी अवार्ड, और 7th एनएफसी अवार्ड क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि वो जो था, देखिए ना, अब जब फेडरेशन होती है तो फेडरेशन कुछ बुनियादों के ऊपर चलती है। एक तो ऑब्वियसली ट्रस्ट होता है, एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट एक्चुअल फिजिकल जो इसका लुब्रिकेंट होता है वो तो रिसोर्सेज होते हैं।
how you share those resources. So if you do them in an equitable and fair manner, तो federation strengthen होती है. If one of the parties does it in a skewed manner या गलत तरीके से मतलब सेंटर होल्ड कर ले और ज़्यादा पैसे रख ले, तो वो फिर इम्बैलेंस क्रिएट होता है फेडरेशन में. अच्छा, पाकिस्तान का ये और ये मेरे पास अनफॉर्चुनेटली सारा मैंने लिखा था, I had to ditch, throw all this context out because I didn't have the space. But ये context बड़ा important है कि पाकिस्तान में पहला जो था ना अवार्ड, वो एनएफसी के तहत नहीं हुआ था. 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही ऑब्वियसली प्रॉपर एनएफसी अवार्ड्स आए हैं. बट पहला जो अवार्ड था 1951 में था, इसको राइजमैन अवार्ड हम कहते थे, बिकॉज उस वक्त हमारे एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने ये अवार्ड किया. वहाँ से चला और अभी तक तकरीबन 7th एनएफसी अवार्ड जब फाइनलाइज हुआ 2009 में या 2010 से लागू हुआ, उस वक्त तक इसकी दो बुनियादें थी. पहली बात है जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि फेडरल डिविजिबल पूल सेंटर कैसे एलोकेट करेगा टू द प्रोविंसेस, इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि सूबों के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो था ना, वो अली लोगों को पता नहीं है, जो लिखते भी हैं बहुत सारे कमेंटेटर्स कि यार ये बहुत ही स्क्यूड हो गया, 57.5% दे दिया शौकत तरीन साहब ने एनएफसी अवार्ड में. पाकिस्तान में 2009 तक ये 2080 था. 20% जो है वो सेंटर के पास होता था, 80% सूबों को जाता था. यानी कि हमारे जो मतलब पिछले जो जनरेशन के पॉलिसी मेकर्स थे और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, वो इतने सेंसिबल थे, दे रियलाइज्ड कि यार फेडरेशन की बुनियाद प्रोविंसेस हैं, राइट? दैट्स वेयर द पीपल लिव, दैट्स वेयर यू नीड टू फ्लो मोर रिसोर्सेज इनटू. So that was the structure of Pakistan, 2080. And within the horizontal distribution, it was 100% population. तो 2009 के अवार्ड ने इसको चेंज किया. उन्होंने जो है ऑब्वियसली वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो चुका था पहले, तो वो सेंटर के पास ज़्यादा जा रहा था पहले, तो ये पहली मर्तबा चेंज हुआ, मगर वो सिर्फ एक अवार्ड या 2 अवार्ड्स पहले चेंज हुआ था. उससे पहले तक जो है ना 2080 था सूबों की फेवर में. अच्छा, इसमें जो था ना, जब ये 2009 की डिस्कशन स्टार्ट हुई ना, तो फेडरेशन प्रेशर में था, क्योंकि मुशर्रफ साहब की आमरीत जो है वो आपको पता है उस काफ़ी 1999 से चली आ रही थी. तो जब भी आमरीत होती है ना, तो फेडरेशन प्रेशर में आता है, बिकॉज जो डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी होती है वो सेंट्रलाइजिंग फोर्स होती है. दे डोंट बिलीव इन डेवोल्यूशन, दे डोंट बिलीव कोई भी एक जैसे अभी पीटीआई के साथ भी हो रहा है. वन ऑफ द थिंग्स दैट दे डू इज, कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो ना, उसको भी वो कट करके ना, दे ट्राई टू box it into, make it a provincial party or a small party. They don't like federal parties that are strong, that can challenge the establishment. तो ये सेंट्रलाइजिंग एक टेंडेंसी होती है. तो ये टेंडेंसी जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अंदर क्या बातें हुई. केपी ने क्या कहा पंजाब को, और so शौकत तरीन साहब really brought the federation together when he injected the spirit of give and take, of political consensus in this, right? And everybody walked away, except the center, of course. Center ने कहा यार ये बहुत ज़्यादा दे दिया, but there was a method to the madness. अच्छा, तो ये इसका अब जो है ना, इनको जब से 2010 से ही लागू हुआ ना, तो जो हमारे सेंट्रलाइजिंग फोर्सेस है ना पाकिस्तान में, जो अब सूबों को भी तक और कट करके छोटे छोटे करना चाहता है, जो एक ज़माने में 1 यूनिट का बहुत शौकीन था, उसकी भी नताइज भुगत लिए पाकिस्तान ने. ये जो है ना, ये एनएफसी इनको खटक रहा था. दे क्रिएटेड अ फॉल्स नैरेटिव कि एनएफसी की वजह से पाकिस्तान वीकन हुआ है, पाकिस्तान की फिजिकल पोजीशन वीकन हुई है. सो ये पस मंज़र था मेरे आर्टिकल का, जिसमें मुझे ऑब्वियसली मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च की. इवन तो ऑब्वियसली मैं पब्लिक फाइनेंसेस तो देखता हूँ, बट इवन टू बी ऑनेस्ट मे बी आई शुड हैव एक्चुअली पुट इन दिस एफर्ट अर्लियर, बिकॉज ये नैरेटिव काफ़ी देर से बिल्ड हो रहा था. बट ये एक लिहाज से काफ़ी मौजूद है, बिकॉज लेटेस्ट एनएफसी अभी बैठाया हुआ है हुकूमत ने, तो उसकी पंस में दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट कि द प्रॉब्लम इज, जो बुनियादी 2-3 नुकात हैं इस आर्टिकल में, वो ये है कि दिस इज अ कंप्लीट मिथ, complete fallacy that the 7th NFC laid the basis for Pakistan's fiscal situation getting worse.
Pakistan's fiscal situation was much worse. Public finances 1970 से underwater है, 1980 से high fiscal deficits, low revenue mobilization, misspending, no fiscal discipline. अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? And how do I prove this? You look at the numbers. The fiscal deficit, increased for the first 2-3 years after the seventh NFC award, but it increased because the center made a fundamental mistake जो कि शौकत तरीन साहब की आर्किटेक्चर में नहीं था. उन्होंने कहा था कि यार सेवन्थ एनएफसी अवार्ड में ज़्यादा रिसोर्सेज हम देंगे, मगर हम 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे विल पास ऑन जो खर्चे करने ना सूबों ने, we'll pass on these to them, right? So we will not carry them in the federal budget anymore. Because सेहत और तालीम ये सारी चीज़ें इनकी हैं. अच्छा, वो अनफॉर्चुनेटली 2010 के बाद भी जो फेडरल बजट में ही कैरी हो रही थी बहुत हद तक, right? So that's the reason it created that slight upward trajectory in the fiscal deficit. But after that, जब ये normalize हो गया, तो जो if you look at the debt servicing indicators, यानी कि debt servicing as a percentage of net federal revenue after making the transfers, this was in a declining trend. हमारा मसला सारा स्टार्ट हुआ 2018 में, और उसमें ये स्टार्ट हुआ, पब्लिक फाइनेंसेस रियली केम अंडर वाटर in 2018 and 19. This is 8 years after the NFC award. Nothing to do with the 7th NFC award. वो इसलिए हुआ बिकॉज हुकूमतों की जो मिस गवर्नेंस थी, उसकी वजह से हम द रुपी हैज़ बीन ऑन अ स्लाइड, कांस्टेंट स्लाइड अगेंस्ट द यूएस डॉलर, राइट? सो डिवैल्यूएशन आफ्टर डिवैल्यूएशन हुई, क्यूमुलेटिवली 63% रुपी ने वैल्यू लूज की है 2018 के बाद, 63%. नाउ व्हेन दैट हैपेंस, दैट मीन्स जो हमारा एक्सटर्नल डेट है डॉलर्स में जो होता है, वो जब हम कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में, that's gone up by 63%, just because of the devaluation. And then we raised, obviously, the state bank had to raise interest rates to fight the, economic crisis. Once they did that dono mila ke, that obviously increased the debt servicing cost of the government, the federal government. Dono mila ke na 48 to 50% of the debt जो increase हुआ ना पाकिस्तान का public debt, वो इन दो वजह से हुआ, rather than NFC awards के transfer की वजह से, right? So जो paint करे ना, they haven't either gone into the details, or they're painting a narrative, a deliberate crafted narrative against the NFC award, against devolution. They want centralizing. So that's and finally the third thing was, जो मैंने article में unfortunately once again I missed it out, मैंने अपने LinkedIn में उसमें डाल दिया addendum के तौर पे. जो तीसरी वजह है ना, जो हमारा public finances पानी में गया 2010 के बाद, वो एनर्जी सर्कुलर डेट है. द गवर्नमेंट हैज बीन फाइनेंसिंग द सर्कुलर डेट फ्रॉम द बजट. ऑब्वियसली और कोई तरीका नहीं है. वो अगर आप नंबर देखें, 169 बिलियन रुपीस होता था 2010 में, वो 2400 बिलियन रुपीस पे पहुंच गया मार्च 2025 में, राइट? सो ये तो कोई बात नहीं करता है कि यार ये असल वजह, ये 3 वजूहात है जिसकी वजह से हम डूबे हैं, rather than the transfers to the provinces. तो डूब तो गए हैं, तो अब सिचुएशन एज इट स्टैंड्स चलें सही. आप कहते हैं यार कि एनएफसी की गलती नहीं थी, उसने इतना बर्डन नहीं डाला, मगर जो आप ये नंबर्स पेंट कर रहे हैं अभी, रुपी डिवैल्यूएशन 63%, फिर सर्कुलर डेट, तो ये तो जो शेयर जाना था या सेंटर को मिलना था, वो तो खा गया पूरा ये. हाँ, नहीं, अच्छा, तो देखिए ना, तो इसका फिर हल क्या था? जब हमने ये एनएफसी अवार्ड जब 2009-10 में नेगोशिएट हो रहा था, तो ये तो बड़ा क्लियरली हमने रखा था टेबल के ऊपर कि जब तक पाकिस्तान collectively, यानी कि both the center and FBR and the provinces, they do not collectively increase tax to GDP ratio by 5% of GDP, we will not be able to finance the NFC award, right? अच्छा, वो 5% इंक्रीज करने के बजाय वो बिल्कुल फ्लैट लाइन रहा 10%. इनफैक्ट बीच में 8.8% पे चला गया टैक्स कलेक्शन. So the bottom line of my argument was in the op-ed, डॉन का जो op-ed था, वो कि यार ये जो है ना, ये रूलिंग एलीट की मिस गवर्नेंस है, जो हम पानी के, पूरी इकोनॉमी भी पानी में अंडर वाटर है और पब्लिक फाइनेंसेस भी अंडर वाटर है, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू टैक्स
themselves or their constituents, and they're not willing to stop the expenditure. So where has the money gone? So उसमें आर्टिकल में मैंने तखमीना लगाया, अब तखमीना तो नहीं है, it's a straight arithmetic calculation, summation of all the transfers to the provinces under the seventh NFC award के बाद, 2010 के बाद कितना पैसा गया इनको? तो 40.4 ट्रिलियन रुपीस गया सूबों को। सिर्फ 2024-25 में डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो होती है ना, जो यानी कि सैलरीज और इंटरेस्ट पेमेंट्स के बाद डिफेंस, तीनों चीज़ें मैंने निकाल दी। उसके बाद जो सेंटर और प्रोविंसेस के पास बचा ना 2024-25 में, सिर्फ एक साल में बजट से was $45 billion that they could have spent on fixing Karachi's roads. They should have spent on fixing South Punjab में जो गुर्बत है, on fixing बलूचिस्तान में जो गुर्बत है, on addressing KP में जो अंडर डेवलपमेंट है, फाटा की अंडर डेवलपमेंट है। ये सारी चीज़ों के लिए बहुत पैसे, $45 बिलियन कोई कम पैसा होता है यार। मतलब आप कनाडा में खर्च कर ले $45 बिलियन, तो उसका नज़र आना शुरू हो जाएगा इम्पैक्ट इवन इन सच अ डेवलप्ड इकोनॉमी, राइट? सो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए $45 बिलियन एक साल में खर्च कर ले तो आपको तकदीर बदल लोगों की, मतलब you can see the impact on infrastructure and you'll be able, but no, that money has gone, and my article came 2 weeks after the IMF governance and corruption report. So you can connect the dots and see कि ये $45 बिलियन एक साल में जो खर्च होना चाहिए था हमारे ऊपर किधर गया। That is crazy. That is seriously, and that was the question I had. कि World Bank, sorry, IMF corruption report भी आई, assessment भी आई, उसके अंदर तो उन्होंने कहा कि जी, obviously if the money is not going there, it's going somewhere. There are few points here. KP कहता है, खैबर पख्तूनख्वा के भी सीएम नए आए हैं, वो कहते हैं कि जी हमें अपना एनएफसी अवार्ड का तो शेयर मिला ही नहीं, कोई 300 350 अरब रुपए हैं जो मरकज ने, सेंटर ने हमें देने हैं। अभी मुलाकात हुई है सीएम खैबर पख्तूनख्वा शोएब आफरीदी की पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उनके साथ। उसके ऊपर इन्होंने एक वर्किंग कमेटी में ख्याल से तश्कील देने की बात की है। जनवरी में वो शायद मुलाकात दोबारा उस बात को आगे बढ़ाएंगे। टेल अस स्पेसिफिकली अबाउट दिस, एंड क्योंकि अब आपने जिस तरह खुद ही कहा कि इकोनॉमी तो बिल्कुल डूब चुकी है, और जो फंडामेंटल्स कोट अनकोट पहले थे कंसिडरेशन में, जिसके तहत ये पूरा असम्पशन की गई थी एनएफसी की और कैलकुलेशंस की गई थी, दे नो लॉन्गर मैटर और दे नो लॉन्गर रेलेवेंट, बिकॉज जिस तरह आपने खुद ही कहा कर्ज आपका बढ़ चुका है, डॉलर डिप्रिशिएट हो चुका है, करप्शन आसमान छू चुकी है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। तो इसमें जो है ना अली, जो केपी का स्टैंड है बिल्कुल वैलिड है। देखिए ना, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से केपी को 2015, 16, 17 में ये डिस्कशन हुई कि फाटा को जम करना है, राइट? फाटा को अब्जॉर्ब करना है, इंटीग्रेट करना है मेन स्ट्रीम में। तो जब फाटा को आपने अब्जॉर्ब कर, पहले तो फाटा का मतलब अलग से एक फेडरल जो है उसको सेंटर जो है उसको टेक केयर करता था डायरेक्टली, वो केपी के बजट से नहीं आता था। बट जब फाटा को आपने केपी में जम कर दिया, राइट, एक्स ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को, तो उसकी जो पॉपुलेशन है उस पर तो खर्चा केपी ने करना। तो ये तय हुआ था, देयर वाज अ कंसेंसस कि पहला नंबर था, और उस पर मैंने काम किया एक्चुअली। मुझे सरताज अजीज साहब ने और यूएनडीपी ने कहा था, ही वाज हेडिंग द कमिटी ऑन फाटा रिफॉर्म्स, and I worked on this. They had come up with a number कि 3% चाहिए होगा, and I worked out some scenarios for them कि कितना additional चाहिए होगा केपी को कि फाटा की डेवलपमेंट जो है वो ऑन पार लेके आए विद द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट? सो ये तो तयशुदा था, there was a political consensus on this. See, the other thing about the NFC awards is कि अच्छे हों या बुरे हों, they are part of political processes. पूरी दुनिया में they inherently democratic in nature, right? ये मतलब सारे मिलके बैठते हैं, we are all at the table, एक फेडरेशन है. If you believe in that, if you don't, if you believe there's only one person on the table and everybody sits below the table or under the table and कोई बात नहीं करेगा, आप जब तक आप you throw bones at them, तो फिर ये फेडरेशन नहीं है, right? This is something completely different. But if you want to, this is North Korea. If you want to run it like a federation, like a normal country, then everybody sits at the table, you listen to them like a family,
एंड यू से यार आपका क्या मसला है, आपका ये मसला है, ओके आई ट्राई टू अकोमोडेट दिस। अगर ये नहीं होगा, बाकियों से पूछते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, यार इसको, या ज़्यादा खाना है उसके पास, तो यार इसको ज़रा ट्रांसफ़र कर दें। इस साल नहीं होगा, देन यू प्रॉमिस देम यार ये अगले साल करेंगे, यू नो, दिस इज़ हाउ विल फेस इट। दिस इज़ हाउ यू बिल्ड, दिस इज़ हाउ यू रन अ फैमिली। अ फेडरेशन इज़ लाइक अ फैमिली, यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ फैमिली। बट इफ़ यू स्टार्ट सेइंग कि नहीं यार आई विल डिसाइड कि यू नो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और कैसे हम खर्च करेंगे, और मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कितना पहले खर्च, मेरे ऊपर कितना खर्च होगा और फिर बाकियों के ऊपर कितना खर्च होगा, तो दिस इज़ नॉट द वे टू रन अ फैमिली। economic marginalization, arbitrary dispensation of these funds, और साथ साथ उसके एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी हमने देखा। आपने कहा कि जी अगर आपने चलाना है कि आई एम अबव, और फैमिली के अंदर मैं किसी को कह रहा हूँ यार कुत्ता भौंक रहा है, ये पैसे मांग रहा है, या कुछ और कह रहा है, या कुछ और कह रहा है, तो इस तरह तो फिर ये चीज नहीं चल सकती। तो जब तक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन नहीं होगी या कुछ ऐसे उसके ऊपर पेशरफ नहीं होगी, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि ये एनएफसी अवार्ड विल गो एनीवेयर, राइट? No, absolutely, and this is precisely one of the reasons that you have you know instruments like the NFC awards for federations. And मैंने आपको बताया कि 2009-10 में जब ये नेगोशिएट हो गया, 2009 में जब नेगोशिएट हुआ, तो शुरू में जब मैं बैठा डिस्कशंस में, जो बातें हुई, मैं शॉक हो गया। आई डिडंट रियलाइज कि यार अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है against the federation, against Punjab by the smaller provinces, etc., etc. By the end of it, Isn't when it justified, sorry to cut you off, isn't it justified though कि पंजाब को तो हर चीज मिल रही है, उनको तो एक्स्ट्रा लोन भी दिया फेडरल गवर्नमेंट ने, पता नहीं 400 450 अरब कुछ महीने पहले। देखिए, मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई कम टू दिस, बिल्कुल सही बात है। बट उस वक्त यू नो एक क्लास है तो पंजाब का वैलिड भी है ना यार, उस वक्त मतलब सेंसस के तहत 60% ऑफ द पॉपुलेशन वाज रिसाइडिंग इन पंजाब, राइट? अच्छा, तो ये लेट्स कीप दिस इन माइंड कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग सारे इसका पॉलिटिकल एंगल्स भूल जाते हैं, या उनको ऑब्वियसली इसका नॉनसेंस का पता नहीं होता है। तो ये सेवंथ एनएफसी अवार्ड पे कंसेंसस रीच करने के लिए पंजाब ने अपना शेयर कट किया वॉलंटरली, right? Punjab came down to 56% to accommodate the rest of the provinces. Punjab agreed to 1% additional expenditure for KP. ये शौकत तरीन साहब ने कहा था यार KP को हमने वॉर ऑन टेरर के एक्सपेंसेस के लिए और उसकी कॉस्ट के लिए रीइंबर्स करना। तो पंजाब agreed to it and so did Sindh of course, but Punjab is the main stakeholder जिसकी जेब से ये निकल रहा था, राइट? फिर बलूचिस्तान का हमने फ्लो डाली कि यार ये कम से कम इतना मिलेगा, 80 बिलियन रुपीस बलूचिस्तान को मिलेगा, बिकॉज उधर भी एक अंडर डेवलपमेंट है, राइट? सो पंजाब अग्री टू दिस। So let's be fair to in a sense Punjab, but now the thing is कि पिछले 3 साल में एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चला है। तो ये लोग कहते हैं ना पब्लिक फाइनेंसेस हमारे सेवंथ एनएफसी अवार्ड की वजह से, वो जरा अपने गिरबान में भी झांके। इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने कहा, एक साल में 45 अरब डॉलर अवेलेबल था, वो गया किधर? वो पंजाब में आप ज़रा लिस्ट उठा के देखें कि कौन से प्रोजेक्ट्स उधर की चीफ मिनिस्टर लगा रही हैं। हर प्रोजेक्ट उनका एक या तो वैनिटी प्रोजेक्ट है, या उसमें मतलब उनका नाम उसके साथ लगा हुआ है मंसूब, या उनके वालिद साहब का लगा हुआ है, या कोई और बाकी पोक पैरल प्रोजेक्ट्स हैं, पेट्रोनेज प्रोजेक्ट्स हैं। अभी इन्होंने एमएनएस को कहा कि यार आपको हम इतना देंगे। सो ये जो बार बार मैं कहता हूँ कि प्रोग्राम पे भी एंड आई हैव रिटन अबाउट दिस, 3 साल में वी रिजॉर्टेड टू पॉलिटिकल ब्राइब्स, we've institutionalized bribery now in the budget. That's where the money is going. So अगर किसी को तकलीफ है कि यार पब्लिक फाइनेंसेस डूब रहे हैं, तो वो आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से डूब रहे हैं, नॉट एनएफसी अवार्ड की वजह से। उसको आप ये पॉलिटिकल ब्राइब्स को, खर्चों को जरा रोकते हैं। और दूसरी बात है, आईएमएफ इज पार्टी टू दिस। ऑब्वियसली आईएमएफ ने जो गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट लिखी, वो तो एक उसका एक टेक्नोक्रेटिक साइड था, यूनिट था, लीगल डिपार्टमेंट था जिसने ये जिसके अंडर आता है। बाकी जो आईएमएफ है वो तो जो खामोश बैठा हुआ है, वो तो कह रहा है यार मेरे और अली की जेब से ये इनके पास 5 रुपए बच गए हैं, तो ये भी जरा टैक्स में निकाल दें। मगर वो 5 रुपए हमारी जेब से निकल के जब जाते हैं तो किधर खर्च हो रहे हैं, उसमें वो खामोश है। उनको पता है कि ये पंजाब में जा रहे हैं। आपने बिल्कुल अच्छी बात की। अब क्या हो रहा है कि पंजाब का बजट सिर्फ पंजाब का बजट नहीं है। व्हेन यू वांट टू नो पंजाब क्या स्पेंडिंग कर रहा है, तो आप पंजाब के बजट को जाके देखेंगे, बट दैट्स ओनली पार्ट ऑफ द स्टोरी।
you'll have to go to the federal budget. The federal budget is financing Punjab's expenditures. कोई 300-400 अरब रुपया जो है वो उधर रखा हुआ है ये पीएसडीपी में, और बाकी वो पंजाब को सिंपली टू बिल्ड अप दिस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट कि वो पीटीआई को किसी तरीके से काउंटर कर सके स्पेंडिंग के साथ. So this is the project, and we need to talk about this openly. This is the problem with public finances, the misgovernance of the ruling elite. फाइनली अभी हाल ही के अंदर एक सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई थी एनडीयू में, बड़ी कंट्रोवर्शियल थी. अपेरेंटली वहाँ पे कुछ बयानात दिए गए और बड़ी तनकीद की गई कि जी खानदानों के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर बात हुई. एक एक पहलू जो सामने आया उसके बाद वो है द डिवीजन ऑफ मोर एडमिनिस्ट्रेटिव और द क्रिएशन ऑफ मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. छोटे सूबे हो गए, कराची की बात की गई, पंजाब को तोड़ने की बात की गई और सूबों के अंदर, और केपी के अंदर भी, सिंध के अंदर भी. उसके बाद एक बैकलैश भी आया. हाउ इज, और एक और चीज, अब तो हम आपने कहा कर्जों पे चल रहे हैं, रेवेन्यूज आपके बड़े हैं, कलेक्शंस बड़ी हैं, मगर उस हद तक नहीं बढ़ी, और बर्डन आके गिरा है आज, जिस तरह आपने कहा कि नॉट ऑन द एलीट्स एंड देयर कंसिडरेट्स, बट ऑन द सैलरीड क्लास या ताजरों के ऊपर भी शायद नहीं हुआ है. डज इट मेक सेंस? इंडिया में भी होता है, और प्रोविंसेस क्रिएट होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट होते हैं, उनकी एम्पावरमेंट होती है. कराची का एग्जांपल ले लें, वो रेवेन्यू कहाँ जनरेट करता है और उसको उसको मिलता क्या है, आपके हालात आपके सामने हैं. तो इज इट टाइम नाउ टू जस्ट मूव ऑन एंड मे बी कम अप विद अ न्यू सिस्टम, गेट rid of this whole NFC debate to begin with? देखिए इसमें there are two ways of looking at it. मैं तो जनरली सपोर्टर हूँ कि यार वी शुड हैव एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स. गवर्नमेंट शुड बी एज क्लोज टू द लास्ट माइल एज पॉसिबल, राइट. मेरा मतलब रादर देन कि एक पूरा एक एमएनए देख रहा है जो कभी मेरे से मतलब मिलता भी नहीं और पूछता भी नहीं है. वी नीड मच governance to be at a much closer level to the citizens. वो तो बात सही है, बट ये जो मोटिवेशन है ना नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, ब्रेकिंग अप पाकिस्तान इनटू 38 और 27 और 22 व्हाटएवर प्रोविंसेस, ये मैलिफाइड है. दिस इज नॉट टू improve governance in Pakistan. This is to control, to centralize. This is to make sure that political parties, you do not have national political parties. You have regional, small sort of fiefdoms. This is to create fiefdoms in Pakistan. So एक तो मोटिवेशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये इसके पीछे क्या है. दूसरा मेरा जो पहलू है ना, और वो मैंने इन हजरात से भी कहा था, एनडीयू वाले जो हैं, जब इन्होंने पूछा इसके बारे में, तो मैंने कहा यार अगर आपसे 4 सूबे नहीं संभाले जाते हैं सही तरह से, वो गवर्नेंस नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नेंस तो आप ही एसेंशियली आप करते हैं या आपके सिलेक्टेड लोग करते हैं, राइट. तो ब्लेम तो आप लोगों को ही आएगा फिर, अगर सिलेक्टर्स को ही आएगा ना. अगर क्रिकेट टीम परफॉर्म ना करे और आपने भांजे भतीजे भरे हुए रादर देन के बाबर आजम को रखा या रिजवान को रखा या किसी को रखा मेरिट की बेसिस पे, तो आपने अगर ये काम करना है तो फिर ब्लेम तो सिलेक्टर्स को आएगा. तो ये अगर 4 सूबे नहीं चल रहे हैं तो फिर 22 या 27 या 38 कैसे चलेंगे, राइट. सो लेट्स फिक्स द गवर्नेंस फर्स्ट एंड देन वी कैन डिसाइड. They are going about it the other way around, but they're doing it for different motivations. I suspect, obviously, Walalam, but mera khayal hai this is not in good faith. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि बेसिकली फसाद बना रहे और पीछे से काम उसी तरह बिजनेस एज यूजुअल हो. साकिब शिरानी, थैंक यू सो मच. एवरीवन डू रीड दिस आर्टिकल, डीमोनाइजिंग द एनएफसी अवार्ड्स. ये डॉन के अंदर पब्लिश हुआ है, लिंक मैं जरूर शेयर करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर. साकिब शिरानी, अगेन थैंक यू. Thank you, Ali. Pleasure. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ. तब तक के लिए